जिनकल राखी मेरी हर दर्शन की आशा मेरे मन, हर दर्शन की आशा, हर दर्शन की आशा, हर दर्शन की आशा। हर दर्शन की आशा, हर दर्शन की आशा, हर दर्शन की आशा मेरे मन, हर दर्शन की आशा। हर दर्शन की आशा, हर दर्शन की आशा, हर दर्शन की आशा मेरे मन, हर दर्शन की आशा। पंथ निहारै कामनी लोचन पुरीले उसासा, और न पिजै पग न खिसै, हर दर्शन की आशा। उठो न उड़ो न कागा कारे, बेग मलीजा अपने प्रीतम राम प्यारे। हर दर्शन की आशा, हर दर्शन की आशा, हर दर्शन की आशा मेरे मन, हर दर्शन की आशा। हर दर्शन की आशा मेरे मन, हर दर्शन की आशा, हर दर्शन की आशा मेरे मन, हर दर्शन की आशा। हर दर्शन की आशा मेरे मन, हर दर्शन की आशा, हर दर्शन की आशा, हर दर्शन की आशा। कहत कबीर जीवन पद कारण, हर की भगत करीजै, एक आधार नाम नारायण, रसना राम रवीजै। रब जिन्ना रब उन्हां दी बुकल विच वसदा, जेड़े मिठे बोल बोलदा, उन्हां दी बुकल विच
जेड़े मिठे बोल बोलदे सब उन्हां दी बबल विच मेरे प्यारे जड़ मिठे बोल बोलदे जीवा वा वा जड़ मिठे बोल बोलदे उन्हां दी बुकल विच वसदा रब उन्हां दी बुकल विच वसदा उन्हां दी बुकल विच वसदा रब उन्हां दी बुकल विच वसदा उन्हां दी बुकल विच वसदा उन्हां दी बुकल विच वसदा जेड़े मिठे बोल बोलदे जेड़े मिठे परम सत्कार योग गुरु बाबा जी की पावन पवित्र उच्ची सुची ते निघी गोद का आनंद मान रही गुरु रूप गुरसवारी सत्संग जीओ जिथे आप जी माई भाई सारे ही प्रेमी जन दूरों नेड़ियों गुरु चरणों में पुज के अपनी जिंदगी दियाँ अपने जीवन दियाँ अमूलक घड़ियां गुरु चरणों में लगा के सफल करन दी खेचला जानी कृपालता कर काफ़ी समय तो गुरबाणी हरि जस कीर्तन सरवण कर गुरु की संगत जिहड़े बंदे नाम जपते हैं भजन करते हैं सिमरन करते हैं उन्होंने तो जानवर भी प्यार कर लग जाते हैं पंछी प्यार कर लग जाते हैं गुरु की संगत पातशाह कहते जे धर्म नूं पैदा करना तो पहला हिरदे च दया पैदा कर तौर धर्म दया का पूत साध संग साडी सारियां दी माँ है कोई माता तो बिना कोई किसी का जन्म नहीं होया इस तरह गुरु साहब कहते हैं कि धर्म की माँ की है दया तौर धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत इनू जानवर भी कुत्ते बिल्ले भी 1.84 लाख जूनियां भी प्यार कर लग जांदियां हन वैसे भी जड़े सतपुरुष ने विवेकी पुरुष ने नाम दे जपण वाले ने भजन करन वाले ने कीड़ी तो ला के ब्रह्मा तक सबनां दे विच परमेश्वर की जोत देखते हैं है भी ऐसा ही है सब में जोत जोत है सोए तिसदा चानन सब में चानन होए वैरू दे जोत तो बिना दुनिया के उत्ते कोई भी इंसान नहीं है जो जोत ओदी निकल जाती फिर शरीर इनू मुर्दा कह लो इनू मर गया कह लो वैरू की जोत तो कहते आसरे ही ये तुरया फिरदा पातशाह फरमाउंदे ने 68 तीर्थ सगल पुन जी दया प्रवान दुनिया के 68 तीर्थ मने हैं हिंदू मत के लोगों ने वड्डे वड्डे जे आप दुनिया के सारे चंगे चंगे कर्म कर लीए पुन कर्म कर लीए 68 तीर्थ सगल पुन जी दया प्रवान ये साडे मत च नहीं ये दूजिया मतां में भी ऐसा ही है गुरु की संगत एक बसरे शहर के बादशाह की एक लड़की सी राजकुमारी सी इसके पिता का राज
गुआढ़ी राज ने लड़ाई झगड़े विच गुरु की संगत इसनूं हरा के खोलिया। ये साहिबा ना करके लड़की हुई है इस्लामी मत दे विच। इनूं किसी महापुरख की संगत मिल गई। एक बारी कह दो वाहरू, जिहड़ी दृष्टि नाल असीं सतपुरुषां नूं देखदे हां असल च सतपुरुष वो नहीं है। माफ़ करना असीं शरीर करके देख लांगे कि महापुरखों का शरीर है, उन्हें नेत्र ने जी, वो बोलते ने जी, ये है। जदों कि ये सतपुरुष ने माफ़ करना गुरु की संगत, वो शरीर नहीं, एक रूह है जी संसार के भले वास्ते आया करती है। इस बसरे शहर की बेटी दे बादशाह दे राजे की लड़की नूं किसी सतपुरुष महात्मा की संगत प्राप्त हो गई, मिल गई। वो चरणों में गुरु की संगत जब ये पुजी तो सतपुरुषों ने इनू खुदा के नाम का उपदेश दिता। गुरु की संगत ब्रह्म ज्ञानी कोई भी हो सकता। सवाल तो नाम के जपण का भजन के करन दा। गुरु घर दे विच बड़ियां बड़ियां ब्रह्म ज्ञानी बीबियां हुई, माता गुजरी वर्गियां, माता जीतो वर्गियां, माता साहब कौर वर्गियां, माता सुंदरी वर्गियां, बीबी भागो वर्गियां, गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज, छेवें पातशाह की बेटी बीबी वीरो वर्गियां, होर किहदा किहदा जिक्र किया जाए। मुकदी गल कि नाम दे विच बड़ियां बड़ियां शक्तियां ने। इस लड़की ने सतपुरुषों के चरणों में रह के बड़ी सिमरन भजन की तपस्या की। एक काफला जी असीं जथा कह दें, इस्लामी मत के लोग काफला कहते हैं। एक काफला गुरु की संगत मक्के के दर्शन करने वास्ते निकलिया। इन्हें अपने पीर के अगे बेनती की। असीं गुरु कह दें, वो पीर कह देंगे ने। गुर पीरा की चाकरी महाकड़ी सुखसार, कृपा करे जिस पार ब्रह्मता हो। माफ करना गुरु की संगत, कृपा करे जिस पार ब्रह्म मता होवे साधु संग। माफ करना गुरु की संगत। इन्हें अपने पीर दे के बेनती की, पीर जी काफला जा रहा है, जे तुहाडी आग्ञा होवे मैनूं छुट्टी दिओ तो मैं भी मक्के नूं जाया। इस लड़की ने महापुरखा ने आख्या कोई गल नहीं बेटा तू जाया। जदों इस काफले दे विच तुर पैंदी, उन्हां समय बड़े बड़े जंगलात हुंदे सन, जंगल हुंदे सन। तुसीं दूजे ग्रंथां नूं पढ़ के वेखो, एक बारी कह दे वैरू, दुनिया दे विच सारे धर्मां दा सिद्धांत एक है। एक बारी कह दे वैरू, कोई धर्म नहीं कहता झूठ बोलो, कोई धर्म नहीं कहता हेरा फेरी करो, कोई धर्म नहीं कहता किसी का हक खाओ, किसी का हक मारो, कोई धर्म नहीं कहता किसी जुल्म करो, कोई धर्म नहीं कहता तुसीं झूठ बोलो। सारे धर्मां दा सिद्धांत इक्को ही है, हर धर्म कहता सच बोलो। एक बारी कह दे वैरू, जिहड़ा धर्म कहता झूठ बोलो धर्म तो ना होया, फिर तो वह धर्म हो गया। कोई धर्म नहीं कहता तुसीं गरीब मार करो, कोई धर्म नहीं कहता कि गुरु की संगत माफ़ करो तुसीं किसी से जुल्म करो। हज़रत मुहम्मद साहब कुरान शरीफ दे लिखते हैं, वो एक मरीद ने पूछा पीर जी तुसीं मेरे किहड़े किहड़े गुनाह माफ़ कर सकते हो। कह लगे भी जे तू माफ़ करना गुरु की संग शराब पी ले मैं माफ़ कर सकता। कहने लगे भी जेकर तू माफ़ करना लुटा खोहा कर ले वो मैं माफ़ कर सकता। कहने लगे भी जे तू कोई मस्जिद ढा दे मैं तेरा ये भी पाप माफ़ कर सकता। वो करते करते उन्होंने समझाया, कहने लगा वीर जी कोई ऐसा कर्म ही भी है जो मैं कर लवां तो तुसीं माफ़ कर दो। कहता हाँ। कहते किहड़ा कर्म? कहते जे तू किसी जीव का किसी बंदे का दिल दुखा देवे ना उन्होंने मैं तो तेनों माफ़ की करना, तेनों खुदा भी माफ़ नहीं कर सकता। माफ़ करना गुरु की संगत। कलगीधर पातशाह फरमाउंदे ने चीटी ते कुंचर अस्तूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। असीं कई बारी बाणी के अर्थों का अनर्थ कर लग जाने, पर ऐसा नहीं है। उस मौके गुरु की संगत माफ़ करना गुरु की संगत ये लड़की इस काफले में तुर पैंदी है। जाते जाते रस्ते जंगलात बहुते सी, जंगलों के राह होंदे सन। ये कन्नां दे विच ना साध संगत जी जदों मक्का नेड़े रह गया, ये कन्नां दे विच कुत्ती दे ना एक चूं चूं करन दी भौंकण दी आवाज़ पई।
ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਭੌਂਕਣ ਦੀ ਜਾਂ ਚੂੰ ਚੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ। ਬਾਕੀ ਕਾਫਲਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਾਫਲਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ जी ये लड़की जिधरों आवाज़ आ रही सी उस कुत्ती की उधर नूं वधी। इन्हें की वेख्या कि खूह है, खूह के कंढे ते एक कुत्ती बैठी कंढे ते, वो खूह वाल झाकदी पई। अगे दे निके निके बच्चे ने, सास वो भी चूं चूं करते हैं। वाहिगुरू की जोत सबना दे विच है। साध संगत जी एक बारी कह दो वाहिगुरू, सबना दे विच है परमेश्वर की जोत। तो गुरु की संगत ने देखा भी एक कुत्ती चूं चूं कर रही है, छोटे छोटे बच्चे चूं चूं कर रहे हैं। महसूस किया भी इस कुत्ती नूं और कुत्ती के बच्चों नूं प्यास लगी हुई। गुरु की संगत इन्हें फिर देखा कोई नहीं, इन्हें अपने सिर के केस पट्टे पूरे जोर नाल, केस पट के ते केसां दी एक रस्सी वट्टी। केसां दे विच खून बहना सुभाविक रस्सी। तो गुरु की संगत जो रस्सी वट्टी ते रस्सी दे नाल ना अपना दुपट्टा बन के खूह दे विच लटकाया ते जिहड़ा दुपट्टा सी खूह दे पानी नाल गिला कीता, पानी नाल गिला करके वो बाहर कढ़िया। वो पानी ने फिर कुत्ती दे बच्चों के मूँह च पाया। तो साध संगत जी फिर कुत्ती दे मूँह च पाया। वो गुरु की संगत उस मौके वो कुत्ती ने भी चूं चूं करना बंद करता ते बच्चों ने भी चूं चूं करना बंद करता। उत्थे बेहोश होकर डिग पैंदी है। अगे लोग जिन्हें जिहड़े काबे नूं गए सी, मक्के नूं गए सी, वो काबे जो पुजे तो उन्हें वेख्या भी उत्थे काबा है ही नहीं। एक बारी कह दे वाहिगुरू, उत्थे काबा है ही नहीं। इन्हें देखा भी बड़े हैरान हो भी काबा कित्थे चला गया सी ते काबे दा हज करने वास्ते आए सी। उस मौके उत्थे काजियां नूं पुछया, माफ़ करना कि काबा कित्थे है। आख्या जी काबा तो पता लग्या भी कल रात देना काबा तो इत्थों किसे 20 मील की दूरी ते काबा उत्थे पहुँच गया। ये जदों साध संगत जी रहबा नां दी लड़की, ये जानवर बड़े सियाणे ने। एक बारी कह दे वाहिगुरू, इन्हां सारे में बड़ी जोत है। बाबा जी की हजूरी कह रहे हैं। आ साडा जथेदार बैठा भाई इकबाल सिंह, खेतों के अक्सर जाते रहने हैं। तो गुरु की संगत बाबा जी की कृपा सब कृपा है। असी ना जो कई बारी गड्डी से जाना, रस्ते बड़े बड़े सप निकलते सन। हुण भी सप साडे इलाके बहुत ज़्यादा ने। तो जो गड्डी के विचों सप निकलने शुरू, अगे सप निकलते सन तो इन्हें की करना, गड्डी ना सप्पां दे उत्ते चला देनी। माफ़ करना गुरु की समय नूं कहा, मैं कहा इकबाल सिंह इन्हां दे विच वाहिगुरू दी जोत है। एक बारी कह दे वाहिगुरू, तू अज कहना बाबे आउंदे बड़े नहीं निकलते बड़े ने। मैं कहा तू अज तू प्रण कर लै भी किसी सप दे उत्ते ना आपां गड्डी नहीं चढ़ाउणी। ये गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी च वचन किया जा रहा। वो साध संगत जी इन्हें कहा 7 वचन बाबा जी। असी साध संगत जी मेरे ख्याल कि साल का समा तो हो गया होना। असी उस दिन तो लैके जदों भी गए हैं साढ़े मत्थे अज तो कोई सप लगा ही नहीं। सप रस्ते विच कोई साध संगत जी आया नहीं। पर तक नूं प्रमाण की लोड़ नहीं है। करके देखो, जेड़े लोग कहते मांस खा लो ये कर लो, साध संगत जी किते बाणी दे विच नहीं दस्सिया। 10वें पातशाह ने कहा कि कीड़ी तो ला के हाथी तक, हाथी तो वड्डे जानवर जिन्हों गैंडा कहते हैं, बड़े बड़े होर भी जानवर ने, कहते हैं कि चीटी ते कुंचर अस्थूला। सारे पढ़ो, चीटी ते कुंचर अस्थूला। कहते कीड़ी तो लैके हाथी तक ते हाथी तो वड्डे जानवर। आप एक इंग्लिश का शब्द है एवरी वन। अगे गुरु साहब कहते सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। तेरी सारे उत्ते वैरू अंतरजामी कृपा। तो गुरु की संगत एक काबल का बादशाह है, वह एक वजीर से शिकार करने वास्ते निकलिया। जदों शिकार करने वास्ते निकलिया, साध संगत जी जंगल दे एक हिरनी मिलती है। वो हिरनी दे नाल एक छोटा जिहा बेबी सी, उहदा बच्चा सी। ते
उन्हें सोचा भी ये बच्चा छोटा जिहा हिरनी मैं काहनूं मारना। उन्हें तो बच्चे नूं चक लिया। जदों बच्चे नूं चक ला जीवां दियां भी सुणदा, एक बारी कह दे बाहरों वो जीवां दियां भी सुणदा, सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ जोत है। वो लिखता कि मैं उस बेबी नूं फड़ लिया, बच्चे नूं फड़ लिया, मैं कि हिरनी नूं काहनूं मारना, ये छोटा जिहा बच्चा तो मर जाएगा, अजे न्याणा ये भुख ना मर जाएगा, इन्हूं दुध पिलाउंदी होगी। उस सास कहता भी मैं जो बच्चे नूं फड़ के जो तुर पिया, हिरनी पिछे पिछे तुरी आउंदी। कहता मैं वेख्या भी इहदियां अखां दे विचों हंझू वग रहे सी। कहता मैं रुकिया, कहता हिरनी रुक गई। मैं चलिया, वो कहता भी वो फिर चल पई। फिर मैं रुकिया, वो कहता भी वो फिर रुक गई। कहता मेरे मन दे विच ख्याल आया, चोट लगी कि देखो इहदा अपने बच्चे नाल कितना प्यार है। कहता मैं मन च फैसला कर लिया भी इस हिरनी नूं फड़िया तेरा कुछ नहीं बनना, तो माफ़ करना गुरु की संगत, ये छोटा जिहा बेबी है इहदा, तो ये भुखा मर जाएगा। मुकरी गल की गुरु की संगत कहता मैं ना उस बेबी नहीं छड्ड दिता। जो बेबी नहीं छड्डता तो कहता बेबी हिरनी का बच्चा कहता टपूसरियां मारदा ना अपनी माँ के कोल चला गया, हिरनी कोल चला गया। तो कहता भी हिरनी ने उन्होंने प्यार करना शुरू किया, उसका मत्था चुम्मिया, बच्चे का जवान देना चटना शुरू किया। तो कहता भी जब मैं बच्चे ने छड्ड दिता तो उस हिरनी ने कहता आकाश वरना कहता मूँह करके 2 मिनट ना मैं वेखदा रहा भी कर की रही है। उस मौके गुरु की संगत कहता जो ने आकाश वल झाकिया तो मैं समझ गया भी ये कोई मेरे वास्ते दुआ कर रही है। एक बारी कहते मैं कहता जो काबल का बादशाह सी वो औलाद नहीं सी हैगी, तो वो बादशाह ने जो मैं वापस आया तो मैंने खबर मिली रात में कि बादशाह मर गया। उत्थे वजीरां मंत्रियां एहलकारां ने फैसला बनाया किया भी कल नूं सूरज निकलण तो पहला जेड़ा बादशाह के राज दरबार की ड्यूटी अगे बंदा मिल जाए बादशाह की थां ते उन्होंने राज तिलक दे दिओ। वो कहने लगा भी शाम का समा सी, क्या मैं थका टुटा सी, घर जाके आराम करने वास्ते लेट गया। मैं सोचा सवेरे चलांगे। कहता मैं सवेरे सवेरे जो गया तो वो बादशाह के राज दरबार के अगे वजीर मंत्री एहलकार लगे सन, खड़े सन पहरे ते। कहता भी मैनू कह तू भाई, कहता मैं तो बादशाह का अफसोस करने वास्ते आया। कहते तू बादशाह का अफसोस करने वास्ते की आया, तू तो बादशाह बनने वास्ते आ गया। वो कह लगे की गल, वो कहता की गल, कहते ने बादशाह तेन पता लाद नहीं है, पर इत्थे सारे ने फैसला किया कि जिहड़ा कल नूं सब तो पहला बादशाह के राज दरबार की ड्यूटी के अगे आवेगा उन्होंने बादशाह की थां ते बादशाह बनाता जाएगा। वो वजीरां ने फड़ के ना साध संगत जी उन्होंने राज तख्त ते बिठा के राज तिलक दिता। जदों कहता मैनू राज तिलक मिल गया तो मैं सारे वजीरां मंत्रियों नूं सारी गल दसी भी आड़ा राज तिलक मैनू मिलिया ना। कहता मैं समझ गया, मैं क्या भी इस तरह करके एक हिरनी का बच्चा फड़िया सी, मैं उन्होंने फड़ के तुरदा सा, हिरनी पिछे तुरदी सी, उहदियां अखां 'च हंझू जाते सन, मैं रुक जाता सी, वो रुकदी सी। वो कह लगा मैं सोचा भी इनू फड़िया मेरा की बनना। कहना मैनू तस आया, दया आई, मैं उस बच्चे नूं छड्ड दिता। वो कहना जब मैं बच्चे नूं छड्डता, कहता हिरनी ने मेरे देखते सामने कहता भी माफ़ करना काश वाल मूँह करके कहता एक मूँह करके दुआ की। कहता मैं हुण महसूस करदा वो हिरनी की दुआ करके मैनू काबल का राज मिले। साध संगत जी मालिक ने अरसर तीर्थ सगल पुन जी दया प्रवान अगे क्या जिसनू दे मैं दया कर। कहते जिदे ते दया करके जिदे कृपा करके जिन्होंने तू दया दे देना, दया सोई पुरख सुजान कहते वो बंदा दुनिया ते सियाना है। वो रहबा साध संगत जी जानवरों सब पता है। एक बारी कह दे बहरू वो हम साध संगत जी उत्थे जदों बेहोश होकर डिगी, एक कुत्ती भी बैठी है, कुत्ती के बच्चे बैठे ने उत्थे, वो 4 फेरे, वो बेचारी बेहोश होकर डिग पई। तो वो लोगों ने उत्थे दस्सिया, काजियां ने मुल्लां ने दस्सिया भी वो तो काबा तो उत्थे गया। वो जो उत्थे तुरे, उतों तुर के ना
उन्हें सोचा चलो काबे दे उत्थे दर्शन कर लेने। उस साथ जिमें जिमें ना वो जिहड़े नाल दे साथी सन, काबले दे मैंबर सन, होर भी लोग सन, वो माफ़ करना जिमें जिमें वो नेड़े आ रहे हैं तो गुरु की संगत उन्हें देखा वो कुत्ती बैठी है, बच्चे बैठे ने। तो उस मौके गुरु की संगत उन्हें देखते देखते ना वो कुत्ती भी तो बच्चे भी वो तो उठ उठ के जाने शुरू हो गए। जो जाने शुरू हो गए तो नाले वो कहते भी वो आगे मांस खाने, वो आगे मांस खाने, इन्हों मार देना, ये है वो है। यानी वैरू अंतरजामी सबड़ा दे अंदर है। मुकदी गल की जे बाणी जे मांस खाना जायज़ हुंदा, बाणी दे विच एक फकीर दी बाणी है, भगत सदना जी जात दे मुसलमान होए ने। एक बारी कह दे वैर, फिर वो कसाई बुने का काम करता सी। एक बारी कह दे वैर, वो मतलब कसाई बुने का काम करता सी। हुण कसाई की ते भगत की, कहो वैरू, कसाई की ते भगत की। माफ़ करना इधर रहमा उस संग जी जो सारे चले गए तो मैं रहमा की अख खुली कि काबा उहदे सिर ते खड़ा सी। कहना जब तेरा मन रूपी भांडा साफ हो जाएगा, भांडा की भांडा, जब तेरा मन रूपी भांडा साफ हो जाएगा, खुदा तो क्या तू खुद खुदा हो जाएगा। वो सारे सत्संग जी उन्होंने कभी रहमा ये को मक्का चल के आ गया, काबा चल के आ गया। सो गुरु की संगत गुरबाणी दे विच भगत सदना जी एक कसाइयां का मुंडा सी। जेड़े डॉक्टर ने उन्होंने बच्चे ने जेड़े भावें डॉक्टर नहीं होंदे, एक बारी कह दे वैरू, वो माफ़ करना कई बारी वो सारा काम सीख जाते हैं, इंजैक्शन लाने सीख जाते हैं, दवाइयां देनियां सीख जाते हैं। जमींदार दे बच्चे ने जेड़े वो माफ़ करना माँ बाप के किते का असर बच्चों के उत्ते पिया करता। जमींदार के बच्चे हल वाना सीख जाते हैं, कसी चलानी सीख जाते हैं। दर्जी का बच्चा जो वो कपड़े कटने सीख जाता है, कपड़े सूने सास सीख जाता है। कोई लकड़ का काम करता, वह बच्चा अगे सास आरी तेसा इतिहास वस्तुआं वो चलाउणियां सीख जाता है। इधर सत्संग जी माँ बाप के किते का फर्ज असर बच्चों पर पैंदा। वो जिहड़ा सदना सी जन्म तो वो संस्कार चंगे सन। कीर्तन च गल चलती कि बारी कि साढ़े सारियां दे अंदर भगती दे बीज पै ने। एक बारी कह दे वैरू, बाणी कहती गुर किरपा ते भगत कमाई। ये भगती जी पिछले जन्म का असी जी भगती की सी ना, उस भगती करके सिमरन किया सी, नाम जपिया सी, उस किरपा की देन है साडा मनुखा जन्म। एक बारी कह दो वैरू, गुर किरपा ते भगत कमाई तब ये मानस देही पाई है शरीर सानू तां मिली है मानस देही जी। माफ़ करना जिस देही को सिमरा देव सा देही पाज हर की सेव। और सत्संग जी सदने के अंदर वो नाम दे बीज सन, किसी कर्म दे करने करके वह जन्म कसाइयां दे घरे हो गया। जो सदना 12 साल का होया, वो माँ बाप ने वो पिता ने माफ़ करना गुरु की संगत बकरा वढ़ना, झटकाने झटकाई बुने का काम करते सन। तो वो सदना वो सिर पर मांस का टुकड़ा रखाना तो आखना चल तू चल के दुकान खोल, तो मैं आ रहा। और उन्होंने ये काम चंगा नहीं सी लगता। एक बारी कह दे वैरू, उन्होंने एक काम चंगा नहीं सी लगता क्योंकि उसकी आत्मा पवित्र सी, उसकी आत्मा शुद्ध सी। जदों किते सत्संगत हुंदी सी ना, उत्थे झूमन लग जाता सी। एक बारी कह दे वैरू, जी सत्संगत है ये सत्संग साडी सुत्ती आत्मा नूं जगाउंदी है। तदे पातशाह कहते मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरिया। वो मस्ती च झूमन लग जाता सी। घर गुरु की संगत पार जवानी उम्र च गया, 18 साल की उम्र हो गई। अज सिर के उत्ते मांस का टुकड़ा रखा होया, पर सत्संग तुरया जाता काली काली काली। एक आकाश के विचों आवाज़ आ रही है, मुकदी गल कि समा आना सी। एक बारी कह दे वैरू, समा आना सी। असीं सारे हैं जिहड़े कई बचपन निके बच्चे देखो उन्होंने 5 बाणियां का तुम याद है। कई छोटे छोटे बच्चे जोड़े ने वो सिमरन करते हैं। मुकदी गल कि गुरु की संगत कई किसी को बचपन च लटक लगती है, किसी को जवानी च, किसी को बुढ़ापे च। माफ़ करना कईयां दियां हिरदे रूपी जमीनां खाली पईयां हन, जब बीज ही नहीं उगना कितों है। सो सत्संग जी
ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਸਿਰ ਤੇ। ਉਹ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ, ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਟੋਕਰਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਖੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਲੇਖੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਲੇਖੇ ਦੇਣੇ लेके देने पैने ने, लेके देने पैने ने, लेके देने पापा दे महल उसार ले, लेके देने, लेके देने पैने ने, पापा दे महल उसार ले। बंदे मैल उतार लेने, लेके देने, लेके देने पैने ने, बंदे मैल उतार लेने, नानक आखे रेमना, नानक आख दुन रेमना, नानक आखे सब सुनियो सिख सही, तेनू लेके देने, तेनू लेके देने पैने ने। लेखा रब मंगेतिया, लेखा रब मंगेतिया, लेखा रब बैठा कट वही, लेके देने, लेके देने पैने ने। मास का टुकड़ा सी, जिहड़ा टोकरा मास नाल भरिया होया सी, हत्थां दे विच डिग पैंदा, बेहोश हो के सस उत्थे डिग पैंदा। लोकां ने देखिया, तुसीं देखिया, किसी होर ने देखिया। मुकदी गल की आले दुआले दे लोग सारे इकट्ठे हो गए भी एक कसाईयां दा मुंडा पता नहीं इनू की हो गया, जिन्हें मूँह उन्हियां गल्लां। साध संगत जी घर वाले नूं पता लगा, साध संग सारे पुजे, सदना उठिया। उहदे प्यो ने आख्या की गल है? उन्हें कहा कम छड्ड दिओ, एक कम छड्ड दिओ। सदने आख्या पिताजी कोई होर कम कर लो, जरूरी जी मारने हैं, जरूरी इन्हां जीवन मारना है। एक हड्ड बीती गल दसदे हाँ, साडे इलाके च एक जमुना नगर बराड़ा पैंदा उहदे नेड़े, साडी गड्डी किते खराब हो गई। गड्डी रोकी, कर्म किसी दे चंगे हुंदे ने जद एक बारी कह दे बाहर, तो उत्थे कई सालों की गल है, हुण तां समा बहुत हो गया। अज तो कोई 25-30 साल पहला जो गड्डी खराब हो गई तो उत्थे एक नौजवान जिहदी उम्र कोई 25-30 साल के नेड़े सी, तो वह आया कहता बाबा जी गड्डी खराब हो गई। मैं कहता टायर खराब हो गया। कहता लियाओ बाबा जी मैं टायर ठीक करवा के लिया, पेंचर लिया मैं लवा के लेना। उस मौके गुरु की संगत, मैं कहा कोई नहीं ठीक हो जाए। कहता नहीं जी तुम बैठो। मैं कहा तो बैठ तुरी कसाई की दुकान तो बैठ नहीं सकते। कहता नहीं तो इतने बैठो किते। उस साध संग जो वो कर्म चंगे जी, जोड़ा मन है ना जिमें दही में जाग लाइए, दुध में जाग लाइए दही बन जाता।
ये मन नूं जाग लाउण वाली गल है। एक बारी कह दे वैर नूं इनू जाग लाउण वाली गल है। महात्मा नूं सुत्ते नूं जगाउंदे ने, जाग लियो रे मना जाग लियो, कहा माफ करना गुरु की संगत काहे गाफल सोया, जो तन उपजो संग ही सो पी संग ना हुआ। वो खैर जो टायर पंचर लवाया तो टायर बदलिया तो मैं उन्होंने क्या काका छाप तेरी है, ये काम तू करदा? कहता नहीं बाबा मेरी छाप नहीं हैगी, मैं 500 रुपये ते इत्थे काम करदा। वो कर्म चंगे। मैं कहा काका तेरी रोटी किते मास च लिखी है, तू आ कम छड्ड दे, तेरे को कम आउंदा, ये कम छड्ड दे। कहना बाबी की करांगा? कहते जो मर्जी कर, दस ने कहा तू कर ला मर्जी, तेरी कोई परमेश्वर ने रोटी ये थोड़ी लिखी कि तुम मास बेचेगा तो रोटी मिलेगी। मैनू कहता 7 बजे बाबा जी अज तो छड्डे, उत्थे छड्ड के तुर पिया जी। तो मेरे दे मालक आया, उन्होंने कहता भी अपनी दुकान तनख्वाह दी ना, नहीं मैं नहीं हूँ तेरा काम करना। उन्हें सत्संग सैकलों की दुकान खोल ली। सैकलों की दुकान खोलने तो बाद ना इन्ना कम चलिया वह सत्संग जी, उन्हें बहुत वड्डी कपड़े की दुकान खोल ली खालसा जी। जिहड़ा कल कक्खां सी वो लखां दे विच है। बंदा तुर के तो देखे। इन्हें सदन ने आख्या पिता जी ये काम बंद कर दो। माँ बाप ने कहा तू मर गया वड्डा, ये है वो है, वो मुकरी गल की कर। सत्संग समाज चलता रहा। पहले दिनों की तरह अज सर्दियों के दिन ने सत्संग जी के कई पक्के गाहक होंदे ने लगे। इत्थे देखे ने तुसीं भी, माफ़ करना गुरु की संगत जिदा सवाई लोगों का पिजे खाने का बन गया जी, तो कोई गल ही नहीं है। तो उस सत्संग कई पक्की पक्का ही कम चलिया होंदा, जी पिज़ा खत्म भी हो जाए दुकानदार कोल तो कोई किसी ने भेजो पिज़ा रहना, दुकान बंद करके फिर भी तैयार करके दे दिंदा। एक बार क्या दे वो सेठ दे कोई रिश्तेदार आए, शहर सेठ सी, तो उन्हें नौकर भेजा जाओ सदन नूं कहो भी सानू कोई मैनू कोई 2 किलो वो पासों मास लैके आया। जिहड़ा मास से वाधे पा चुका सी। माफ़ करना गुरु की संगत, हूँ एक सर्दी की रुत ते दूजे पासे गाहक। उस मौके ने सदने ने आख्या भी हुण तां मास मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि तू 2 किलो मास मंगे है तो मुकरी गल की जे तू ज़्यादा ले जाना हुंदा तां मैं बकरे च ढका दिंदा। वो कहता नहीं 2 किलो ही लेना। वो कहता 2 किलो तो नहीं मिलना। उन्हें फिर आख्या चंगा। फिर सेठ ने कहा सी कल नूं तेरी ते साडी मतलब लैन देन दी गाहकी बंद, किते कोई होर घर देख ली, असीं तेरे कोल मास नहीं लेना। एक पासे दा पिता दा डर। सोचिया भी की करिए। माफ़ करना उन्हें सोचिया भी चलो ऐ नहीं हो भी बकरे शरीर का कोई हिस्सा वढ़ के ना 2 किलो मास दे देना। उन्हें बड़ी तिखी तेज धार वाली छुरी लैके ना सोचा चलो बकरे का एक पट ही कट देने। जो पट लगा कट्टन, बकरा रो पिया। उन्हें देखे भी कभी जानवर तो किस तरह रोंदे ही नहीं है। फिर खिड़खड़ा के हस पिया। वो सदने सदन वेख के हैरान होया। उन्होंने कहता यार तू बकरे कहता तू रोया क्यों, तू हसिया क्यों? जे जोत है तो ताई तो है ना, तुम करके देखो। माफ़ करना गुरु की संगत, किसी कुत्ती के बच्चे तुम डंडा मारो कुत्ती दी अखां हंझू आ जाता। दे ममता मोह ममता सारे ही है। उस सत्संग जी उन्हें सोचा भी मैं यदा एक शरीर का हिस्सा कट के इनू 2 किलो मास दे देना। तो जो लगा कट्टन तो वो बकरा रो पिया, नाले खड़खड़ा के हस पिया। सदना रुक गया। बकरे को कहता भी तू रोया क्यों है, तू हसिया क्यों है? उन्हें बकरे बोलने की शक्ति आ गई। सत्संग जी वैरू सारे ही बैठा हुआ। माफ़ करना गुरु की संगत, जानवर अपनी बोली तो एक दूसरे समझाते ने, नहीं साड़ी बोली नहीं बोल सकते, पहलू चाहे तो की नहीं कर सकता। और सत्संग जी उन्हें बकरे को कहा भी तू रोया क्यों, हसिया क्यों? और सदना कहता तू अपना काम कर ला। सॉरी बकरा कहता तू अपना काम कर ला। कहता नहीं परंतु दस मैनू तू हसिया क्यों या रोया क्यों? कहता भी रोया तो मैं इस करके हाँ साधन है, माफ़ करना तू मेरी लत्त कट के तो मास दे देगा।
सर्दी की रुत है तो मैं सारी रात मेरी किवें गुजरेगी, मैं तड़फदा रहांगा ते मैं तड़फदा रहांगा, रोंदा रहांगा। तो मैं इस करके रोया, मैनू कितना कष्ट सहना पैगा। कहता तू हसिया क्यों? कह लगा सदनिया मैं इस करके हसिया, ये सिर लैन ते देण दा ना तेरा मेरा रिश्ता कई जन्मां दा तुरिया आ रहा खालसा जी। कहता कई जन्म तू मेरा सिर कट्टिया ते कई जन्म मैं तेरा सिर कट्टिया, पर मैं तेरे नाल इंज नहीं सी कीती जिवें तू मेरे नाल लग्गा करना। माफ़ करना गुरु की संगत, जिवें तू मेरे नाल कीती इंज मैं तेरे नाल नहीं सी कीती, ते मैं इस करके हसिया। उस मौके कहता कई जन्म तू मेरा सिर कट्टिया, कई जन्म मैं तेरा सिर कट्टिया। ये कई जन्मां की खेड तुरी आउंदी ते सद ने छुरी चला के परा मारी, तदे बाबा फरीद जी फरमाउंदे ने इक नानू सब सोझी आई। नौवें पातशाह ने बाणी च कहा नर रे अचेत पाप ते डर रे। एक पाप उन्हें जिहड़े जान बुझ के करते हैं, एक बारी कह दे वैरू, एक पाप ने जिहड़े जान बुझ के करते हैं। महाराज कहते जे तू जा रहा ना, जिस तेरे सामने कोई कीड़ा मकोड़ा भी जाता वेख के चल, इनू कहते अचेत पाप, जिहड़े अचेत पाप साडे कोल हो जाते हैं। तो गुरु की संगत उन्हें छुरी चला के परा मारी, खैर घर गया, अगू माँ बाप ने झिड़कां दित्तियां। दूजे दिन सवेरे सिर सदना फिर तुर पिया खालसा जी। एक बारी कह दो ओड़ा नाम दे बीज अंदर पै सन, गुरु की संगत उगण की कोशिश करते सन। किसी सतपुरुष के चरणों च गया, बड़ी कमाई की, बड़ा सिमरन किया, पर कर्मां का हिसाब तुरिया लगा हुंदा सी। साध संगत जी भोगे बिन बागे नहीं, सारे पढ़ो भोगे बिन बागे नहीं, कर्म गति बलवान। कर्म गति बलवान कहते कर्म गति इन्नी बलवान है कि जिहड़े बंदे ने कर्म किए ने वो भोगने पैंदे ने। ते भोगे बिन बागे नहीं, कर्म गति बलवान। सासों बड़ी तपस्या की, बड़ा भजन किया। माफ़ करना गुरु की संगत, जदों ब्रह्म ज्ञानी हो गया, ये गुरु ने आख्या बेटा तुम चला जा तू जाके प्रचार कर। इलाहाबाद पुज्या खालसा जी, बड़ी दूर दूर तक सदने ने साध संगत जी प्रचार किया, लोगों धर्म के राह ते तोरिया। जदों साध संगत जी इलाहाबाद पुज्जा, उत्थे गुरु की संगत एक बादशाह का, दुनिया साध संगत जी शुरू तो ही होंदा आ रहा, कोई नवीं गल नहीं है। एक बारी कह दे वैरू, उत्थे लखां दा इकट्ठ हुंदा, लोकी बचन सुनने वास्ते आउंदे ने। पर साध संगत जी उस समय जिहड़े काजी मलाने सन, कहते यार कित्थों आ गया एक सदना भगत बने फिरदा। वो कोई कहता कसाइयां दा मुंडा है, ये कसाइयां दा मुंडा, कसाई भी भगत बन गए। और काजियां मलाणियां ने उन्हें देखा कि वक्त बने कि इनू फसाइए किते। एक बारी कहते वैरू, एक बारी फिर कहते वैरू, इनू फसाइए जी। दुनिया उन्हों का बुरा भी करन तक चली जाती है, जेड़े मन बचबानी करके किसी का बुरा नहीं, सगों सरबत का भला मंगते हैं। साध संगत जी किसी का बुरा नहीं मंगते, किसी को बुरा नहीं कहते, किसी को कौड़ा नहीं बोलते, किसी माफ़ करना साथ किसी को नफरत नहीं करते। और साध संगत मुख की गल की ना गल बने, वक्त बने, इन फसाइया किसी तरीके काजियां मलाने ने इकट्ठे होकर एक मता पका लिया। इन्हीं दिनी जा इलाहाबाद का बादशाह सी एक किला बना, जो किला बना किला बनता नहीं। माफ़ करना साध संगत जो किला बना तो किला वो बना नहीं, किले की कंध ढह जाती, 3-4 फुट से कंध जाती, वो कंध गिर जाती, ढह जाती। माफ़ करना गुरु की संगत उस मौके बादशाह बड़ा परेशान है। ये सारे काजी मलाने ना इकट्ठे होकर बादशाह के पास पुजे, तो जाके बादशाह ने कहा तुसीं भी किद्दां आए? उन्हें कही सानू पता लगा सरकार का किला नहीं बनता। तो मुक्कदी गल की असीं तुहानूं दस्सण वास्ते आए कि तुहाडा किला बन सकता। बादशाह कहता किवें बन सकता? आख्या दुनिया दे विच कोई चंगा सत्कार होवे। एक बारी कह दे बाहर, दुनिया दे विच चंगा सत्कार होवे, चंगी शोहरत होवे, लोग माफ़ करना गुरु की संगत जिथे जावे उहदी जय जयकार करन। ते दूजे नंबर ते साध संगत जी प्रभु भगत होवे ते
जात का कसाई होवे, उन्हें कहा प्रभु भगतो ते जात का कसाई राजा कहंदा ये दो गल्लां किवें कट्ठियां रह सकदियां ने। एक बारी कह दे वैरू कसाई भी होवे ते प्रभु दा भगवती भी होवे। ते उस मौके बादशाह लगा कि दो गल्लां किवें कट्ठियां रह सकदियां। आखे सब कुछ है। आखे कित्थे? आखे तुहाडे ना इलाहाबाद दे चढ़दी वाले पासे जदों सूरज निकलदा, कहंदा इहो जिहा भगत सदना कसाई ठहरिया आया, ओहदी वडियाई बड़ी हो रही दुनिया च। माफ़ करना बड़ा बोलबाला है, दुनिया अगे पिछे फिरदी है। जे उस सदने नूं लिया के ना तुसीं किले दी दीवार दे विच चिण के साध संगत जी इनू जूंदे नूं माफ़ करना गुरु की संगत इनू चिण दिओ ते तुहाडा किला बन सकदा। राजा कहन लगा अच्छा। उस मौके राजे ने सिपाहियों को हुक्म दिता कि जाओ उस सदने नूं लैके आओ। सदने को जाके अगे मुल्क रियासतां च वंडिया होया सी। सदने को जाके क्या जी तेनों बादशाह ने बुलाया। उस सदना सोचता भी बादशाह को मेरा की काम, गल नहीं बात नहीं, कहा तेनों सद्या जी। उस मौके गुरु की संगत जदों सदना बादशाह दरबार च गया तो उन्होंने कहता भी जो खाना पीना खा लो, बाकी रही गल होर कोई सेवा की तो दसो। मेरा किला नहीं बनता, तुहानूं इस किले की दीवार चिन के जिउंदियां नूं माफ़ करना चिन दिता जाएगा। मुक्ति गल की मार दिता जाएगा, ऐं कह लो। उस सदने कहा मेरे चिन के मेरा किले दे विच चिन दी दीवार चिन नाल तेरा किला कैसे बन सकता? उन्हें कहा यह तो मैनूं पता नहीं है, मैनू काजिया ने दसिया, मैनू पंडितां ने दसिया, मैनू सारे ने दसिया ये गल। उस मौके गुरु की संगत उन्हें कहा ऐसा नहीं हो सकता। वो कहता हो क्यों नहीं सकता? राजे की दुनिया के तीन किस्म का मद मन्निया। पहले नंबर पर राज मद, राजा अपनी आई ते आ जाए करोड़ों के जायज़ नजायज़ कतल करवा दिंदा। दूजे नंबर पर इस्त्री मद, त्रीए मद जिन्होंने कहते हैं औरत अपनी आई ते आ जाए। तुसीं पूर्ण भगत का किस्सा सुनिया होना, माफ़ करना पूर्ण वर्गे भगत नूं राणी लूणा ने साध संगत जी जिउंदे दे हत्थ पैर कटवा दिते। माफ़ करना गुरु की संगत जिद त्रेता युग के अवतार श्री रामचंद्र इतिहास दसदा कि कई सब दे नाल सब तो ज़्यादा प्यार ना रामचंद्र दा सी। एक बारी कह दे वैरू कि कई रामचंद्र दे तो बिना खाने नहीं सी खांदी, पर साध संगत जी जदों जिद ते आ गई तो 14 सालों का बनवास दवा दिता। तीजे नंबर पर बाल मद, बच्चे की जिद देख लो। माफ़ करना गुरु की संगत अकबर बादशाह ने एक बारी अपने एक वजीर नूं कहा, कहते बच्चे तो खुश करन दा की है, तुसीं कहंदे बाल मद है, ये गल मनन नहीं आउंदी। वो कहन लगा सरकार तुसीं बाल मद वेखिया ही नहीं, तुसीं बाल मद नहीं वेखिया। देखो असीं अपने बच्चे नूं किन्ने कुटदे निक्के निक्के न्याणे, वो जिहड़ी अड़ी कर लैंदा वो पूरी करके छड्डदा। वो कहन लगा नहीं जी नहीं हो सकता। कहंदा चंगा इंज कर तू मेरा प्यो बन जा ते मैं तेरा बच्चा बन जाना। हाँ अकबर कहता भी हाँ बेटे की चाहिए? आंदा जी मैनू कुजी लिया दो। उन्हें कुजी लिया दी। लै बेटा कुजी की किहड़ी गल है? तो माफ़ करना जो कुजी लिया दी तो फिर कहना मैनू कुजी दुध पा दो। उन्हें दुध पाता, कहना जिवें बच्चे करते हैं। अकबर बादशाह कहता भी मैनू हुण, वो कहता तेन हुण की चाहिए? कहता मैनू हाथी लिया दो। उन्हें हाथी भी लियाता। कहता बापू हुण हाथी नूं कुजी च पा दो। वो कहता हाथी का कुजी च नहीं पैना, हाथी का कुजी च नहीं जे पैना, हाथी नहीं कुजी च पैना। वो मुकदी गल कि गुरु सिंह बाल हट इनू जिद कहते हैं, जी जिद बच्चा कर लेंदा वो पूरी करके छड्डदा। राजियां दी जिद, राजियां दा हट। राजमद ने ठाठा मारियां, पैरों के बेड़ियां ते दोनों हथ कड़ियां, पैरों के बेड़ियां दोनों हथों हथ कड़ियां ला के इनू दीवार दे विच चिण दिता गया। उस जो दीवार में खड़ा कर दिता साध संगत जी माफ़ करना। तो उस मौके सदना परमेश्वर नूं कहंदा भी महाराज सच्चे पातशाह मैं तो तेरा असली भगत हाँ, एक बारी कह दे वैरू मैं तो तेरा नाम जपदा भजन करना, मेरे ते मदद करो। ये बाणी च शब्द आउंदा निरप कन्या के कारने एक भया भेख धारी। हाँ जी कामा भरत अर्थात स्वार्थी वाकई पै सवारी। कहता भी एक किते बादशाह की लड़की सी, ये बाणी उन्हें जिक्र किया भगत सदना जी ने।
कहता बादशाह की लड़की सी, उन्हें हट कर लिया कि मैं विष्णु भगवान दे नाल, चतुर्भुजी भगवान नाल शादी करवानी। विष्णु भगवान दियां 4 बाहां ने। वो राजे ने आख्या बेटी जिद ना कर, विष्णु भगवान हुण कित्थे आ जाएगा, मुकदी गल की। उन्हें कहा नहीं मैं शादी उत्थे करानी। खैर उन्हें सत्संग जी जो लड़की ने जिद की, राजकुमारी जिद की, तो राजे ने दरिया के कंढे ते ना एक बहुत वधिया सत्संग महल बना दिता, जिथे राजे की राजकुमारी रहिंदी सी। उन्हें भजन करना शुरू किया, विष्णु का ध्यान करती है। इस गल की शोहरत, इस गल की सोभ, इस गल का पता सत्संग जी एक बेटी नूं पता लग्या। हाँ जी माफ़ करना, बेटी कहते मिस्त्री नूं पता लग्या। तो सत्संग दूजे नंबर पर उन्हें कहा यार आह गल सुनी मैं, वह एक दोस्त सी सुनियारा, तो कहता यार एक काम कर, कहता की गल, कहता तू इंज कर मैनू सोने की कलगी बना दे। कहता बना देना। वो फिर कहता भी इंज कर तू फिर मैनू माफ़ करना गहने बना दे विष्णु भगवान जी जिन्हों का शरीर सार गहने ना जड़िया होया। फिर उन्हें सत्संग जी ये सब कुछ बना के ना तो उन्होंने दे दिता। वो फिर ना विष्णु का रूप बन के वो जड़ा बेटी सी ना राजे की लड़की के राजमहल उतरिया। भगत भगत सदना जी कह रहे हैं ये पेखी सीगा, पेखी सीगा वो बेटी। माफ़ करना गुरु की संगत, उस मौके गुरु की संगत वो दसते हैं कि जो उत्थे उतरिया तो राजी लड़की बड़ी खुश हुई, मेरे घर विष्णु भगवान आ गया। खबर दी राजमहलों च, राजा आया बड़ा खुश होया। माफ़ करना गुरु की संगत, पढ़ते झूठते पढ़ते बहुते चर नहीं चल सकते। उस सत्संग जी राजा बड़ा खुश है, मेरे विष्णु भगवान आ गया। खब्बे सजे विष्णु तो है ही नहीं सी, वो कहते वैर मत वो एक पखंडी सीगा, काम रथा सवारती बाकी पैज सवारी। वो जो वो घर आया, माफ़ कर राजे ने बड़ा सत्कार किया, नमस्कार की। उत्थे उन्हें रहना शुरू कर दिता। तो जो उत्थे रहना शुरू कर दिता तो नाल दे राजे नूं पता लग गया भी वो घरे राजे ने फौजा रखनी बंद करती, फौजा रखने की लोड़ ही नहीं है कोई। माफ़ करना विष्णु घर ठहरे है तो बस इन्हें सुदर्शन चक्कर चलाया तो सारिया दुश्मन दियाँ फौजा खत्म कर देनिया ने। वो सत्संग करते करते ना समा कुछ इहो जिहा बनिया होया, उन्हें फौजा रखनी बंद करती। इस गल की खबर सू गुआढ़ी राजे नूं मिली। उन्होंने पता लगे भी वो राजे मेरे गुआढ़ी राजे ने तो फौजा रखनी शुरू करती ने। मुकदी गल की उन्हें सोचा चंगा, उन्हें फिर सुना मैसेज भेजा, सुना भेजा कहता भी जा अपना राज मेरे हवाले कर दे, लड़न वास्ते तैयार हो जा। वो राजा कहता मैं राज हवाले कर दिया, मेरे घरे तो विष्णु भगवान ठहरिया हुआ है तो मैनू काहदा डर। मुकरी गल की गुरु की संगत उस मौके और पता बीडी नूं लगा। राजे ने जाके बेनती की महाराज जी कृपा करो, माफ़ करना कल गुआढ़ी राजा फौजा लैके आ रहा तो मेरी सहायता करनी मदद करनी। वो पैरों निकल गई मिट्टी, अंदर घसमान पै गया। कहता घबरा नहीं, चक देंगे फटे, एक बारी कह दे चक देंगे फटे। और अगे ना काठ के ना छत होंगे थे महलों के लकड़ी के, उस समा बीतता तुरया जाता। जदों सत्संग जी रात के 12 बजे हूँ भखारी भेखधारी पखंडी विष्णु सी जड़ा बन के आया तो उस मौके गुरु की संगत सवाल जवाब हो रहे भगत दे भगवान दे नाल। एक बारी कह दे वैर भगत दे नाल ना भगवान दे ना भगत दे सवाल जवाब हो रहे हैं। वो मुकदी गल की 12 बजे उन्हें कही बड़ी बेइज्जती होगी, बड़ी मेरे को तो होना ही कख नहीं, ना तो मैनू शस्त्र नहीं चलना आंदा। उन्हें सोचा चलो ना दुनिया ना बिच बड़ी बेइज्जती होगी, चलो फाहा लैके मर चलीए। गल च पा के रस्सा ना दरख्त ना शतीर दे बन के रस्सा तो फिर गल ना लगा पाउना। गल च लगा रस्सा पाउन, जिहड़ा असली विष्णु सी प्रगट हो गया। असली विष्णु ने आख्या तू लोगों की शरधा लगा तोड़न, माफ़ करना गुरु की संगत लोगों की शरधा लगा तोड़न। लोग की कहणगे सवेरे कि विष्णु मर गया। माफ़ करना गुरु की संगत मारे 2 थप्पड़ मूँह दे उत्ते दे, कहता परा हट जा। मुकदी गल कि विष्णु भगवान जो आए तो दूजे दिन जो राजे दियाँ
फौजां चढ़ के आईयां ने, छड्डिया सुदर्शन चक्कर जी, जड़ियां राज दी फौजां सिपाही कर दिते। सदना परमेश्वर नूं कह रहा, महाराज मैं ते तेरा असली भगत हां, ये सुन लो, तू तां इहो जिहियां दी भी लाज रखदा है, तू तां भेख धारियां दी रखदा है, मैं भी तेरा भेख धारिया, भेख धारियां दी, ओ मैं भी तेरा भेख धारिया, मेरे प्यारे मैं भी तेरा भेख धारिया जी, मेरे प्यारे मैं भी तेरा भेख धारिया, मैं भी तेरा भेख धारिया जी, बाबा मैं भी तेरा भेख धारिया, भेख तारियां दी रखदा, मैं भी तेरा भेख धारिया जी, तू तां भेख तारियां दी, मैं भी तेरा भेख धारिया, आज मैं भी तेरा भेख धारिया। परमेश्वर कहता सुन, उन्होंने कहता मेरी मदद कर, दीवार बनती जाती, कहता कदों मदद करेंगा, एक बार कह दे वैरू, दीवार गोडे गोडे बन के जब उत्ते गई तो परमेश्वर कहता ठहर ठहर ठहर, माफ करना तेरी मदद करना। कहता हम मदद मेरी की करोगे? कहता भी जे एक बूंद नूं पपीहा तरसदा मर जाए, एक स्वाती बूंद नूं ते मरन तो बाद भावें उन्होंने समुद्रां दा समुद्र भरिया स्वाती बूंदा का मिल जाए, वो किस काम? परमेश्वर कहता कि जठानियां दरानियां वाले मेरे नाम मेहने पा रहे हैं, एक बारी कह दे बार। फिर वो कहता परमेश्वर कहता सच्चे पातशाह जी सिंह शरण कत जाइए, कहता जे सिख सिंह की शेर की शरण जाके जो चंपक ग्रस चंपक कहता गिद्दड़ का, कहता जे गिद्दड़ा ही खा जाना मारना की मुकदी गल की, ते मारे शेर की शरण जाने की फायदा? परमेश्वर कहता तू ठहर होए, बकरे बड़े बड़े खाता रहे हैं, अजे हिसाब किताब रहा तुरया होंदा है, अजे तू ठहर तो सही मदद करना। हाँ जी, तो तेरा कर्मां दा हिसाब किताब तुरया होंदा, माफ करना तू मदद करदा करदा करदा, कहते करदा करदा कदों मरद कदों मरी जावांगा, मेरी मदद फिर की करोगे? उस मौके गुरु की संगत परमेश्वर कहता तेरे कर्म तुरे लगे आते ने, अजे हिसाब किताब पूरा नहीं होया। वो कहता फिर कहता प्रभु मैनू एक गल का जवाब, मेरी बेनती सुनो, तब शरनागत जगत गुरा, तब शरनागत जगत गुरा, कहता तेरी शरण च आउण दा की फायदा है? कहता बकरे तू ही खाता रहे ना, बकरे सिर तू ही बढ़ता रहे ना, हुण ठहर फिर जरा। कहता तब शरनागत जगत गुरा जो कर्म ना नासा, कहता प्रभु तेरी शरण में आने का की फायदा है?
यूं सदना कहंदा जेकर नासना कर्मां दे वाला होया ते की है फायदा नाम जपे दा होया की है फायदा नाम जपे दा जेकर नासना कर्मां दा होया की है फायदा नाम जपे जेकर नासना कर्मां दा होया नासना कर्मा दे वाला कर्मा वाला ये पैदा नाम जपे दा नासना कर्मा दा ओ किए पैदा नाम जपे दा परमेश्वर कहता भगती का मान करदा माफ करना सदना कहता जी भगवान दे नाल गल हो रही तब शरनागत जगत गुराजो कर्म ना नासा तेरी शर्म च आउण दा की फायदा। परमेश्वर कहता मान करदा शरीका वांगू मिहणे भिड़दा उस मौके साध संगत जी सदना देखिया भी इत्थे मिहणे भिड़िया नहीं गल बननी कि वीर जी गुरु घर जाने आने रोज़ गुरुद्वारे जाने जी साडा काम ही नहीं होया जी असीं कहने गुरुद्वारे जाने का की फायदा जी नास्तिक पुण्य वाल बच जाने पर सत्संग जिहड़े सियाणे पुरुष ने वो गुरु घर आउंदे नहीं होया करना तो गुरु नहीं है अज नहीं होया कल हो जाएगा एक बार कह दे बाहर कल नहीं होया परसों हो जाएगा वो मुकदी गल की सत्संग जी। तो परमेश्वर कहता मान करदा माफ करन की मिहणे पड़ी जाना उस मौके सदना देखियो उन्हें फिर बड़ी अधीनगी भी आके गरीबी आके अखीरलियां तुकां आउंदियां ने माफ करना उन्होंने फिर परमेश्वर कहते गरीब नवाज चंगा हाँ तां तेरा हाँ माड़ा हाँ तां तेरा हाँ पर महाराज रख लो जी मैं तेरा सच्चे पातशाह रख ले गरीब जान के तेरा जी मैं तेरा सच्चे रख ले गरीब जान के जी मैं तेरा जान के तेरा जी मैं तेरा सच्चे रख ले गरीब जान के मैं नहीं कुछ हो नहीं कछ आहे न मोरा अवसर लज्जा रख लियो सदना जन तोरा। महाराज जो भी है तेरा ही है, मैं नहीं, मैं कुछ भी नहीं,
मेरे च कुछ मन मैं नहीं किश हो नहीं, ना हो में मेरी किश आए ना मोरा, मेरा कुछ भी नहीं, कृपा करके सच्चे पातशाह रख लो। जो यह तुक उच्चारण की सदने दे गल गल तक वो दीवार जा चुकी सी किले दी। कहते ने माफ़ करना गुरु की संगत, ऐसा कौतक वरत्या उस किले दियां दीवारां उखड़ के सत्संग दी 50-50 फुट तक पईयां। जो हज़ारां दा कट सी 50-50 फुट तक वो दीवारां दियां इट्टां उखड़ उखड़ के किसी दे मूँह ते वजी, किसी दे मत्थे ते वजी। माफ़ करना किसी का सिर फट गया, कुछ हो गया, वो माफ़ करना सत्संग जी वो सदना जी याद खड़े सन। खैर चुप करके सत्संग जी आप अपने घर में चले गए। उधर बादशाह के पेट में रात को इहो जी दर्द उठी। उस जमाने वैदगिरी होंदी सी, अज की तरह डॉक्टरी नहीं सी आई। बड़े बड़े इलाज करता है, उसकी दर्द नहीं रुकती। उस मौके गुरु की संगत सदना दिन चढ़िया। सदना जी के पास बादशाह ने अपने वजीर मंत्री भेजे भी मेरे को बहुत बड़ी गलती हुई, एक प्रभु भगत का मैं दिल दुखाया है, एक बारी कह दे वैरू माफ़ करना। बाबा नानक सिंह ने क्या सी कि जिहड़ा माफ़ करना गुरु की संगत परमेश्वर कहता है, जदों मेरे कोई संत भगत की निंदा करदा मेरे मत्थे दे विच गोली वजदी है। खालसा जी दूध दुश्मन सब तुझते निभरा, सब प्रगट प्रताप तुम्हारा, जो जो तेरे भगत सताए सो तत्काल तुम्हारा। जिन्होंने आख्या जाओ मेरी तरफ बेनती करो। तो सत्संग जी वजीर मंत्री चल के आए, आके सदना जी ने पास बेनती की, मारे तुम बादशाह ने सद्या। कहने भी हुण की करने जाके, हाँ जी कल सद्या सी गया सी, कहने महाराज उन्हें बेनती की है, वो जाना नहीं चाहते। फिर उन्हें कहा जी उन्हें बेनती की महाराज जी तुहानूं उस तरीके नाल नहीं सद्या जिवें कल सद्या सी। वो सदना जी कह गए, बादशाह दे गए, हाय हाय करता पिया, तड़फे तोड़ता पिया, दुखों सारे इस तरह ही करते हैं। तो सत्संग जी वो बादशाह जदों सदना जी वो राजमहल च पुजे तो बादशाह ने अगों उठ के सदन के पैर फड़ के आख्या मैनू काजियां पंडितां ने मैनू बहकाता सी, माफ़ करना गुरु की संगत। मैं मेरे तो बहुत वड्डी भुल हो गई, गलती हो गई, भगत जी मैनू माफ़ करो। जिमें भगत सदना जी दे गुरु की संगत पैरों से हथ लाया, वो दर्द जाती रही। मुकदी गल की बादशाह भगत सदना जी का श्रद्धालु बन गया। वो जो कसाई पुणे का काम करता सी, माफ़ करना गुरबाणी दे गुरु ग्रंथ साहिब दे विच जिन्ने भी संत भगत ने, इन्हां दे विच एक सदना भगत ऐसा जो कसाई सी, कसाई पुणा छड्ड के प्रभु चरणों वाले पासे लग्या। सो सासों सारे वध तो संगत करया करो, नाम जपया करो, जिंदगियां बदल जांदियां ने जिहड़े संगत करते हैं। माफ़ करना सत्संग जी कई आप भी कह दें विचार करते हैं, तुसीं संगत ना छड्डो, सब कुछ अपने आप ही छड्डिया जाएगा। एक बारी कह दे वैरू माफ़ करना गुरु की संगत जी संगत है, माफ़ करना इसके ख्यालातां नूं बदल के रख दिंदी है, इसके मन की मैल नूं कढ़ दिंदी है। जी मन की मैल ही उतरेगी, कपड़ा चमक फट जाया करता है। सो इन्ने शब्द प्रवान हुई भुलों की माफ़ी हुम हुमा के आओ। 5-4 दिन का प्रोग्राम है, इस समय की कदर करो सत्संग जी। हुण अगला समय आप सर्वण करो।